नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 5 से 7 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की यह जनजाति है हट्टी समुदाय। किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस ने। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान हुआ है। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने। तो ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल क्या है? अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। युवा कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की? तो शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो यह है बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस मंत्रालय ने MEA ने रणधीर जायसवाल को नया प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने हैं। दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण आरिफ मोहम्मद जी के द्वारा किया गया। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। श्रीलंका के नए टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा। किस राज्य में पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया। इंडिया रेटिंग्स द्वारा भारत की फाइनेंशियल ईयर 2024 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 6.7%। भारत किस वर्ष तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2027 तक। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? स्पेसएक्स रॉकेट का। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए किसके द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई है? तो यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा ड्रोन मिशन को अधिसूचित किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सरकार ने कब से नरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है? तो 1 जनवरी 2024 से आधार आधारित प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है। अगला प्रश्न है, ट्राई के अनुसार भारती एयरटेल ने अक्टूबर 2023 में लगभग कितने मिलियन सक्रिय यूजर खो दिए? तो 1.2 मिलियन सक्रिय एक्टिव यूजर्स को खो दिया। अडानी पोर्ट्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुप्ता को। अडानी पोर्ट्स के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करण अडानी को। इंडिया रेटिंग द्वारा किस कंपनी को AA+ में अपग्रेड किया गया है? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस को। किस मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? अभी हमने देखा प्रेरणा से संबंधित, तो विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, ये मुख्य फोकस रहने वाला है। अगला प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसी को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कहा जाता है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो मुंबई में। कि 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान के कार्यान्वयन को स्वीकृति मिली है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। पृथ्वी योजना का विस्तार नाम पृथ्वी विज्ञान योजना है। इसे वर्ष 2021 से 26 की अवधि
कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 4,797 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। अर्थात इसका बजट कितने का है दोस्तों? तो 4,797। इस योजना की 5 उप योजनाएं हैं जिनमें शामिल है, पहला वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, इसे शॉर्ट फॉर्म में एक क्रॉस बोला जाएगा। अगला है महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट। अगला है ध्रुवी विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर PACER। अगला है भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान सेज। अगला है अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच, तो इसी को रीच आउट कहा गया। तो हम जरूर से ध्यान रखें इसमें कि इस योजना में मुख्य बातें क्या है। इस योजना में 5 उप योजनाएं हैं। पहला फैक्ट, इसमें इस योजना में बजट कितना है? तो इस योजना का बजट 4,797 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES गठन कब होता है? जुलाई 2006 में। इस मंत्रालय को मौसम जलवायु महासागर और तटीय राज्य जल विज्ञान भूकंप विज्ञान तथा प्राकृतिक खतरों से संबंधित सेवाओं का दायित्व सौंपा गया है। अगला प्रश्न है जिसे भी हमने देखा कि शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को 4 जनवरी 2024 को चेन्नई में संगीत अकादमी के 17वें नृत्य समारोह में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार इसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हर वर्ष नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये जो मद्रास संगीत अकादमी है इसके बारे में, यह ललित कला का ऐतिहासिक संस्थान है। यह दिसंबर 1927 में दिसंबर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। इसकी कल्पना कर्नाटक संगीत के मानक संस्थान के रूप में किया गया था। यह संस्थान संगीत कलानिधि नृत्य कलानिधि संगीत कलाचार्य जैसे विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान करता है। कुछ संक्षेप में कर्नाटक संगीत के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक संगीत का विकास दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक गायन शैली के कुछ प्रमुख रूप क्या हैं? जैसे वर्णम जावाली तिल्लाना। अगला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में भाग लिया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 3 से 10 जनवरी 2024 तक चलेगा। कुछ इसके बारे में फैक्ट ये है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विभिन्न अक्षय ऊर्जा संसाधनों विशेष रूप से सौर पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा आधारित भंडारण प्रणाली बिजली व्यापार अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया इलेक्ट्रिक वाहन आधारित उत्पादों के प्रचार और विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है। पता है कि भारत और नेपाल ने 4 दिसंबर 2024 को दीर्घकालिक बिजली व्यापार उपग्रह प्रक्षेपण सहित 4 प्रमुख समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना वर्ष 1987 में की गई। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NAST के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत PSLV से नेपाल के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। तो मुनाल उपग्रह का संबंध नेपाल से है, वो PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया? तो असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तंगेल कोरियल और गराड़ को GI टैग का दर्जा मिला? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? चिल्का झील कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा तो बांग्लादेश में। अगला है, सक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये चाड से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये माउंट मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ? ये हमने अभी देखा है। तो ये कहाँ से संबंधित है मित्रों? पश्चिम बंगाल से। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची जी को। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ से। भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया। तो वो 3 शहर पहले कौन कौन से हैं? तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर। किस लिए घोषित हुए हैं? तो इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग। भारत ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं, इंदौर, भोपाल, उदयपुर। ये पहले 3 भारतीय शहर हैं जिनके लिए वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकन जमा किए गए हैं। 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली मंजूरी दी थी। तो ये वेटलैंड सिटी कौन कौन सी है और कहाँ पे है? तो सिरपुर वेटलैंड इंदौर में, रामसर साइट, यशवंत सागर इंदौर में है, भोज वेटलैंड भोपाल में रामसर साइट, और कई वेटलैंड्स झीलें इन शहरों के लिए जीवन रेखा है। उदयपुर कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है, अर्थात पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 107 ओवर 642 गेंद में खत्म हो गया, जो इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया है। तो दोस्तों ये है अब तक खेले गए 5 सबसे छोटे टेस्ट मैच। पहला जो 2024 में रिकॉर्ड बना 107 ओवर का, 107 ओवर 642 गेंद, और किसके किसके मध्य हुआ? भारत और दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका 1935 में, और वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड 1935, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया 1888, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया 1888 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपॉइंटमेंट से है। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की स्थापना 1945 में की गई। रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग के हितों की रक्षा करना और इन्हें बढ़ावा देना है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 4 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। 4 जनवरी से शुरू हुए बीच गेम्स 11 जनवरी तक खेले जाएंगे। इस महोत्सव के कारण देश के अन्य समुद्र तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इसका समापन कहाँ होगा दोस्तों? समापन समारोह INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। 3 श्रेणियों में जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों में भारतीय मिशनों के लिए कुल 24 पुरस्कार हैं। ODOP पुरस्कार 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों लिस्ट इस प्रकार है, जैसे जिला पुरस्कार कृषि के लिए अल्लूरी सीता रमाराज आंध्र प्रदेश। उत्पाद क्या है? अराकू कॉफी, पुरस्कार स्वर्ण दिया गया। फिर इसके बाद जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है वो केला से संबंधित है, इसका विशेष उल्लेख किया गया। तो को ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सोमालिया के तट पर
अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो मार्कोस। अगला प्रश्न है 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो 1 जून से 29 जून 2024 तक। जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर समझौता किया। तो ये चिनाब नदी में है। चिनाब नदी के बारे में देख लें अगर हम, तो ये देखते हैं कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। चिनाब नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है। भागा नदी बारालाचा दर्रे के पास अवस्थित सूर्या ताल से निकलती है। चंद्र नदी बारालाचा दर्रा के पास स्थित चंद्रताल से निकलती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हुई बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हैं वो इस प्रकार हैं: रतले हाइड्रोलिक्स प्रोजेक्ट्स, सलाल बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ में, पाकलदुल निर्माणाधीन है किश्तवाड़ जिले में। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।